Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is arc length and area of sector. In this topic we have to use angle in radian. आपको पता होगा कि हमने ओ लेवल में ये काम कर लिया है कि हाउ टू फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन उसमें हमने एंगल जो है वो डिग्री में यूज़ किया था. नाउ वी हैव टू यूज़ एंगल इन रेडियन. रेडियन क्या है? रेडियन में एक्चुअली एक यूनिट है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं. जैसे हम डिस्टेंस को डिफरेंट यूनिट में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, इसी तरह एंगल्स को भी हम ये रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं और इसको हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं. तो रेडियन इसका एक और यूनिट है. तो हाँ, अब एक रेडियन होता क्या है, पहले ये देखेंगे सेक्टर क्या है. आपने सेक्टर के बारे में पहले ही कर लिया है. सेक्टर क्या होता है कि लेट्स एरिया बिटवीन टू रेडियाई, ये सर्कल है और यहाँ पे हमारे पास सेंटर है इसका, तो ये सेंटर O एंड ये रेडियस R एंड ये रेडियस सेम वही रेडियस है R. तो सेक्टर क्या होता है? एरिया बिटवीन टू रेडियाई. नाउ वी हैव टू सेक्टर्स, माइनर सेक्टर दिस स्मॉलर वन एंड मेजर सेक्टर दिस मेजर वन. तो अब क्या है कि इसका आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे और ये एरिया और सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे. उससे पहले आपको पता होना चाहिए रेडियन क्या होता है. रेडियन कहते हैं कि जब आपकी वो सेक्टर जिसकी आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो, यानी जितनी ये लेंथ रेडियस की है, अगर रेडियस 5 है तो आर्क लेंथ भी 5 हो जाए, रेडियस 8 है तो आर्क लेंथ भी 8 हो जाए, अगर रेडियस 10 है तो आर्क लेंथ भी आपकी 10 हो जाए. तो वो आर्क लेंथ जिस पे आप जो रेडियस के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी, तो आपका जो एंगल बनेगा ना वो 1 रेडियन बनेगा. यहाँ पे हम वन रेडियन RAD भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, 1 रेडियन आ जाएगा ये, ठीक है जी. तो अब देखें हमने क्या करना क्या है कि इससे हम आर्क लेंथ निकाल के देखेंगे. अब आर्क लेंथ तो आपकी रेडियस के इक्वल है. अब आपको ना 1 रेडियन की डेफिनेशन तो आ गई है, मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई है. अब हम बात करेंगे कि 1 रेडियन होता किसके इक्वल है, ठीक है जी. अब आपको फार्मूला पता होगा आर्क लेंथ का. आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है कि आर्क लेंथ जो आपने ओ लेवल में किया था, आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा बाय 360, ठीक है जी, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. हम इसका फॉर्मूला होता क्या है कि जी थीटा यानी एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ, यानी सॉरी टोटल जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr. अगर हमने एरिया निकालना होता है तो वो एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ जो सर्कल होता है. जो आर्क लेंथ होती है ना वो रेशो होती है एंगल ऑफ सेक्टर ओवर टोटल एंगल ऑफ सर्कल का, ठीक है जी. उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे सर्कमफ्रेंस से. तो अब देखें हमारे पास आर्क लेंथ तो है R के इक्वल. यहाँ पे मैं लिख दूंगा R. थीटा हमारे पास 1 रेडियन है, ये 1 रेडियन की वैल्यू निकाल रहे हैं, RAD लिख रहा हूँ सिर्फ मैं इसको रेडियन को. तो ओवर में कितना आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी 2πr आ जाएगा ये, ठीक है जी. तो अब होगा क्या कि हम 360 को इधर ले आएंगे, R से तो R कैंसिल हो जाएगा, यूँ उधर 1 रह गया, तो 360 विल मल्टीप्लाई इन दिस साइड एंड क्या होगा कि 2π जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 1 रेडियन. तो आपका जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल आ रहा है 180 ओवर 180 डिवाइड बाय पाई इक्वल टू 1 रेडियन. ये 1 रेडियन की वैल्यू है आपकी, ठीक है जी. अगर आपने रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, दिस एंगल इज़ इन डिग्री, ठीक है जी. जो आपका ये एंगल था वो डिग्री में है, 160 डिग्री है ये, ठीक है. तो आपका 1 रेडियन इक्वल टू थीटा बाय पाई डिग्री के इक्वल आएगा. अब अगर आप इसके वैसे रिलेशन ये होता है कि आपका पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, ठीक है जी. पाई उधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. तो जहाँ पे आपके पास रेडियन लिखा हुआ है वहाँ पे आप 180 डिग्री लिख सकते हैं, पाई लिखा हुआ है जहाँ पे, ठीक है. आप उसकी जगह पे 180 लिख देंगे और वो आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा. अगर अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने उसको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है या रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो उसके लिए ये रिलेशनशिप यूज़ होती हैं. एक तो आपका ये आ गया कि आपका जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल होगा. एक रिलेशनशिप इसका ये भी है कि आपका जो है ना पाई रेडियन वो इसके पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होगा.
तो ये रिलेशनशिप यूज़ किया जा सकता है एंगल्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इससे ये भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री जो है ना आपका 1 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है जी, ये भी रिलेशनशिप अक्सर यूज़ हो जाता है कन्वर्जन के लिए। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है, ये भी और ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि आपका अगर आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने डिग्री को रेडियन में जाना है, आपका 180 देख लें, जो 1 डिग्री सॉरी इक्वल टू होता है पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। और वैसे अगर आप इस तरह याद रख लें कि आपका जो पाई रेडियन जो है ना वो 180 के इक्वल होता है, तो ये भी बेहतर है। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कन्वर्जन के। सिर्फ अभी हम आर्क लेंथ या एरिया ऑफ सेक्टर की बात नहीं कर रहे। लेट वी हैव टू कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है जी, हमने इसको रेडियन में चेंज करना है। तो होगा क्या, आप जो 60 डिग्री है आपका 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 डिग्री जो किसके इक्वल है पाई बाय 180 के। अब ये डिग्री खत्म, आप इसको किससे करेंगे, 1 डिग्री अलग हो जाएगा, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से। ठीक है जी, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो आपका ये किसके इक्वल आ गया पाई बाय 3। जो पाई बाय 3 लिखा हुआ है ये भी आपका 60 डिग्री एंगल है। ठीक है जी, बस ये है कि ये रेडियन में है और वो आपका डिग्री में था। ये आपकी कन्वर्जन है। इसके अलावा अगर आपने कन्वर्ट करना है रेडियन को, फॉर एग्जांपल आपके पास है पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है जी, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने पिछले पेज पे आपको बताया था कि आपका जो 1 रेडियन है 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इक्वल आता है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 1 अब रेडियन की जगह पे लिख देंगे पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, तो 180 से इसको आपका करेंगे, इसको कटिंग कर लें, 6 1 ज़ा और 6 3 ज़ा, यानी 30 के इक्वल हो गया आपका जो आपका था पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 आपका इसके इक्वल आ जाएगा। ये आपकी कन्वर्जन है। दूसरा, बच्चों को मैं अक्सर ये याद दिलवाता होता हूँ कि आप सिंपली ये भी याद रख लें तो भी आपको समझ आ जाएगी कि क्या याद रखना है। कि अगर आपके पास पहले ही पाई में है रेडियन, सॉरी एंगल है पाई में, पाई आपके पास दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है पाई बाय 5। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि जो पाई है ना वो 180 के इक्वल है। आपने पाई को 180 के इक्वल याद रखना है, इस रिलेशन को याद रखें और इस तरह आप जल्दी कन्वर्जन कर लेंगे और आपको इजी लगेगा। जहाँ पे आपके पास पाई लिखा नज़र आए आप उसको लिख दें 180 बाय 5, पाई की जगह 180 लिख दें आप। ठीक है जी, इसकी आप मज़ीद कटिंग कर लें। ठीक है जी, ये 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और ये 6 30, तो ये 36 डिग्री आपके पास एंगल आ जाएगा। डिग्री लगा दीजिएगा इसके साथ। अगर आपके पास रेडियन नहीं है, डिग्री है, आपके पास लिखा हुआ है 120 डिग्री, आपने इसको कन्वर्ट करना है उसमें रेडियन में। ठीक है जी, तो अब आपने पाई इसमें लेके आना है। तो जैसे उसमें आपने मल्टीप्लाई किया था ना पाई से 180 से, तो अब यानी पाई की जगह 180 आ गया था, मल्टीप्लाई 180 कर दिया था। अब इसमें आप क्या करेंगे, 180 से डिवाइड कर दें, 120 डिवाइड बाय 180, तो इसकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे वैसे पाई भी आता है, पाई बाय 180 होता है ना, तो आप इसमें पाई 7 लगाएंगे इसके, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो आपके पास आ गया 2 पाई बाय 3। ये आपका रेडियन में चेंज हो गया। तो ये थी कन्वर्जन। अब हम बात करेंगे आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। इसका फार्मूला आप याद रख लें। वैसे तो इसकी मैं ये भी बता सकता हूँ कि किस तरह से बनेगा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपके याद रख लें कि कैसे हमने आर्क लेंथ निकालनी है। रेडियन में एंगल होगा तो ठीक है। तो आर्क लेंथ जो है ना उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा। सिंपल आर थीटा होता है इसका। ठीक है, थीटा जो है ना, जो आपका थीटा है विल बी इन रेडियन। ठीक है जी, वो कैलकुलेटर को आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। ठीक है, एंगल आपका रेडियन में होगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आर्क लेंथ का फार्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, और इसके बाद आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा, वो होता है हाफ यानी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आपने ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं, आर्क लेंथ का भी और एरिया ऑफ सेक्टर का। अब आपके सिर्फ यही फार्मूलाज यूज़ होंगे आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। आपका जो थीटा है ना वो किस में होगा, रेडियन में होगा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात।
तो इसकी भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे दूं, हाउ टू फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको सेक्टर ड्रॉ कर दूँ, दैट ये सर्कल है और ये आपके पास सेक्टर है। ठीक है जी, लेट ये एंगल दिया हुआ है π/3, क्योंकि रेडियन में होना है एंगल आपका, और इसका रेडियस दिया हुआ है 14। ठीक है जी, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर, और जो आपका थीटा है वो π/3 है, यानी रेडियन में आपके पास एंगल है। कैलकुलेटर को आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और फिर ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ इक्वल टू आ जाएगा आपका आर थीटा के इक्वल। आर की वैल्यू आपकी 14 है और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, π/3। ठीक है जी, कटिंग होती है तो ठीक है, वरना 14 π/3 आपको कन्वर्ट करेंगे उसमें रेडियन में, ये इन टर्म्स ऑफ पाई आ गया। इन टर्म्स ऑफ पाई भी रिक्वायर हो सकता है, वरना फिर आप रेडियन में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी आप 14 मल्टीप्लाई बाई पाई, कैलकुलेटर में ऑलरेडी पाई होता है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई पाई और डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस कि एरिया कैसे फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने अभी आपको बताया था इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हाफ आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय π/3। ठीक है जी, इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 196 मल्टीप्लाई बाय π/3। इसकी आप कटिंग कर लें तो 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 98, यानी इट विल बी 98 π/3। कैलकुलेटर आपका रेडियन में होगा और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद इसको आप फाइंड कर लीजिएगा कैलकुलेटर से पाई पुट करके। तो लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात बार बार बताई है कि आपने कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज करना है पहले, देन यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, द डायग्राम शोज a sector of a circle with center O and radius equal to r centimeter. The shaded area is bounded by the chord AB and arc AB। ठीक है जी, ये कॉर्ड भी AB आ गया, स्ट्रेट लाइन जो है, और आर्क आ गई आपकी। ठीक है जी, इससे आपका शेडेड एरिया बन रहा है। द साइज ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 2π/3 रेडियन। शो दैट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज अप्रॉक्सीमेटली 0.614 आर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये तो आपको भी पता है कि अगर हमने शेडेड एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, फुल सेक्टर का एरिया, देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट दोज आंसर्स एंड विल गेट आंसर ऑफ शेडेड एरिया। ठीक है जी, शेडेड एरिया से निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू आ जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की जगह पे आर ही आएगा कि वी हैव टू फाइंड आउट आंसर इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर, और थीटा विल बी 2/3 पाई। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा एंगल, ये पुट कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर विल बी π/3 आर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, बोथ आर इक्वल, दे आर रेडियस, एंड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। थीटा इज 2/3 पाई। कैलकुलेटर मस्ट बी इन रेडियन। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, आर स्क्वेयर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2/3
पाई। अभी तक मैंने एंगल की वैल्यू दोनों में फाइंड नहीं की, यानी उसमें भी π/3 एज इट इज़ छोड़ दिया है। तो अब शेडेड एरिया कैसे आएगा? शेडेड एरिया इक्वल टू आ जाएगा जो आपका टोटल एरिया ऑफ सेक्टर है, इट इज़ π/3 आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बाई 2 साइन 2/3 आर। ठीक है जी, और सॉरी 2/3 पाई, ये इसकी इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे पाई की और इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो π/3 इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1.047। आप 4 सिग्निफिकेंट लिख लें क्योंकि वी हैव टू राइट आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है साइन और 2/3, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास क्या है 2/3 के बाद इसके साथ है हमारे पास पाई, 2/3 पाई, ठीक है जी। तो इट विल बी 0.r स्क्वेयर, बल्कि मैं इसको डिवाइड बाई 2 भी कर देता हूँ साथ में, तो क्योंकि डिवाइड बाई 2 है हमारे पास, तो इस वैल्यू को जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इट विल बी 0. सॉरी मैं पीछे आर स्क्वेयर लगाना भूल गया, आर स्क्वेयर इसके साथ भी आएगा और इट विल बी 0.4330 आर स्क्वेयर। दोनों के साथ जो है ना वेरिएबल आर स्क्वेयर रहेगा। तो आर स्क्वेयर में ही हमने आंसर निकालना है। अब इन आंसर को आप माइनस कर देंगे, 1.047 माइनस कर देंगे इसमें से 0.433, ठीक है जी। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे इट विल बी 0.614 आर स्क्वेयर, हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि आपका एरिया यही आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको गौर से देख लें। क्वेश्चन आपके पास है, हाँ जी, क्वेश्चन ये है द डायग्राम शोज मेटल प्लेट OABCDEF कंसिस्टिंग ऑफ सेक्टर ऑफ 2 सर्कल। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, दो हमारे पास 3 सेक्टर हैं, 2 सेक्टर इक्वल है जिनका रेडियस आपके पास थीटा है, थीटा रेडियन, एंड जो आपके पास जो बड़ा सेक्टर है उसका रेडियस आपके पास 2 थीटा है और उसका रेडियस जो है वो भी 2r है, डबल हो गया आपका। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, इट इज़ गिवन दैट पेरीमीटर इज़ 14 एंड एरिया इज़ 10। एरिया भी दिया हुआ है प्लेट का और पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पहले देखें पेरीमीटर होता क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री। आउटर मोस्ट बाउंड्री में क्या कुछ आता है, OF रेडियस आ गया, R है, EF आर्क लेंथ है, R थीटा से आएगी, और फिर आपके पास ये क्या है जी ED, इट इज़ R। R क्यों है आपका ED, क्योंकि आपके पास ये R सेंटीमीटर है। जब ये R सेंटीमीटर है तो आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ, ये R सेंटीमीटर है और टोटल 2R है, तो ये भी R बच गया। और इसी तरह जब ये R है तो ये भी लेंथ R बच जाएगी। जो आपके पास ED है और आपके पास BC है, ये आर्क बच जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, आर्क लेंथ को और सब रेडियस को और जो लेंथ आपके पास बाकी बची हैं, तो ये आपके पास पेरीमीटर बनेगा। एरिया के लिए हम इनका एरिया निकाल के ऐड करेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे पेरीमीटर क्या आ जाएगा जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, O से A जाएंगे हम पहले, O से A इट इज़ R, देन A से B इट इज़ R थीटा, ठीक है जी। देन BC इट इज़ R, देन आर्क लेंथ ऑफ CD कैसे आएगा, CD के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा R थीटा का, बट नाउ वी हैव R 2R, यानी रेडियस हमारे पास 2R है और थीटा जो है वो 2 थीटा है, मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, या मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे 2 थीटा, ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास जो है DE कितना है, वो भी R है। DE के बाद हमारे पास रह गए EF किससे कैसे आएगा, R थीटा से, एंगल थीटा है, रेडियस R है, R थीटा आ जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा FO, और FO कितना है आपके पास R। इन सबको ऐड कर लें, R कितनी बार आपके पास आया, ये यहाँ पे 1 टाइम, 2, 3 एंड 4 टाइम आपके पास R आ गया। इट विल बी, पेरीमीटर की जगह पे हम लिख देंगे इट इज़ गिवन 14, ये 14 है, 4R हो गया आपके पास। और R थीटा कितना बना, यहाँ पे हमारे पास है 4R थीटा, एक R थीटा यहाँ पे है 5R थीटा, और एक यहाँ पे R थीटा है 6R थीटा। मैं इसको येलो अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी R थीटा, ये भी R थीटा और ये भी R थीटा। तो ये टोटल बन जाएगा पॉजिटिव, यानी +6R थीटा,
ठीक है जी, ये आपके पास टोटल इसकी जो है ना लेंथ बन गई है, जिसको हम कह सकते हैं इज़ आर्क लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ये करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। इट विल बी यानी 2r प्लस 3r थीटा इक्वल टू 7। सबको 2 से डिवाइड भी कर दिया और मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। ठीक है जी, नाउ वी विल यूज़ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया इक्वल टू आ जाएगा r½ थीटा। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2, टोटल एरिया निकालना है हमने, तो जो भी रेडियस जो भी बनेगा उसके वैल्यू हम लिखेंगे। आपके पास पहले तो आ जाएगा r² थीटा, और इसको हम करेंगे डबल। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो सेक्टर हैं जो एक जैसे हैं। एक तो आपके पास आ जाएगा OEF और एक आ गया OAB, ये दोनों इक्वल है, डबल कर दिया इसको। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड जो आपके पास बनेगा सेक्टर, उसका हमारे पास ऐसे ही 1/2 यूज़ करेंगे, r² यूज़ करेंगे। r² की जगह आ जाएगा 2r² बिकॉज इट इज़ 2r रेडियस, और थीटा r² थीटा, थीटा क्या है आपका डबल है, डबल ऑफ द थीटा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, सिंप्लीफाई कर लें तो व्हेन वी विल सिंप्लीफाइड 2 से इससे का भी 2 कट जाएगा। इट विल बी r² थीटा, और एरिया इज़ गिवन इट इज़ 10। यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, एरिया इज़ गिवन, और इट विल बी नाउ 4r² थीटा प्लस 4r², स्क्वायर ले लेंगे ना इसका, तो 4r² थीटा। जब इसको हम ऐड करेंगे दोनों को, इट विल बी 5r² थीटा इक्वल टू 10, और इट विल बी r² थीटा इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि थीटा जो है r² जो है ना आपका r², या मैं इसको लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू 2/r²। ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये जो वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे दूसरी जो इक्वेशन बनी है आपकी। पहले हमारे पास इक्वेशन एक पेरीमीटर की भी बनी है। पेरीमीटर की क्या इक्वेशन है जो हमारे पास है, यहाँ पे है इक्वेशन। इस वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है जी, 2r प्लस 3r थीटा इक्वल टू 7। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या आएगा जी, 2r प्लस 3r थीटा। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 2r प्लस 3r, और थीटा की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2/r², मल्टीप्लाई का साइन आएगा इक्वल टू 7। ठीक है जी, r से इसकी एक पावर कट जाएगी, इट विल बी 2r प्लस 6/r² इक्वल टू 7। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी r² नहीं आएगा, सिर्फ r आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो r² से r कट गया था, एक स्क्वायर कट गया था उसका एक पावर। तो इट विल बी 2r² प्लस 6 इक्वल टू 7, r से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बी 2r² माइनस 7r प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है। इसको हम क्वाड्रेटिक से, यानी जिसको कहते हैं हम मिडिल टर्म ब्रेकेज मेथड, उसे सॉल्व कर लेंगे। मिडिल टर्म से इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके r-2 इंटू r-3/2, सॉरी 2r-3 इक्वल टू 0। तो इससे r की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, और यहाँ से r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2 यानी 1.5। ये आपके पास रेडियस की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ से आप r की वैल्यू पुट करके आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ r की वैल्यू को किसी भी यहाँ पे पुट कर दें आप। थीटा इज इक्वल टू 2/r² है, तो इससे आपके पास इसकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे r की वैल्यूज़, तो आपके पास थीटा की एक वैल्यू आपके पास थीटा की आ जाती है 0.5, और आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0.8। देखें
हमारे पास कुछ कंडीशन लिखी हुई है ऊपर जो हमने अभी रीड नहीं की थी। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि थीटा आर इज़ मोर देन 1.5 बट थीटा इज़ लेस देन 0.75 यानी 3/4। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। हम कुछ वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे, ये इग्नोर हो जाएगी इधर से क्योंकि ये मोर देन 7.5 है, और इधर से रेडियस की वैल्यू जो है ना 3/2 ये इग्नोर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस जो है ना आपका मोर देन 1.5 है। तो आपके पास जो असल वैल्यूज़ बचेंगी, जो इसकी वैल्यू है आर की और थीटा की, आर इक्वल टू 2 है एंड थीटा इक्वल टू 0.5 है। ठीक है जी, ये असल आपके पास आंसर आ जाएंगे जो एक्सेप्टेबल होंगे आपके। हाँ जी, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, आर और थीटा फाइंड करना था, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपने खुद से पास पेपर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, इसमें देख लें कि बी सी साइड दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर है, एंगल इज़ गिवन इट इज़ 1/3 पाई रेडियन हमने फाइंड करना है। रेडियस इज़ गिवन इट इज़ 0.4 हमने फाइंड करना है। ई एफ इट इज़ 2.4, ई एफ इक्वल टू 2.4 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक ट्राइंगल बना लें। मैं आपको पहले यहाँ पे मार्क कर दूँ कि अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लें, इस पे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इसको आप लेट कर लें, कोई पॉइंट है ये एक्स है। ठीक है जी, ये 1/3 है तो ये भी एंगल 1/3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 1/3? क्योंकि 1/3 रेडियन, तो ये 1/3 रेडियन क्यों आएगा, क्योंकि ये हम इसको क्या कहते होते हैं, हाँ जी, ऑल्टरनेटिव एंगल बनेंगे। तो ऑल्टरनेटिव एंगल बना देंगे हम, ये इक्वल आएंगे। तो अब ये आपके पास हमने फाइंड करना है एफ एक्स साइड। जो एफ एक्स साइड है ये निकल आएगी, तो हमने निकालना है ई एफ़, ये जो यहाँ से लेके और ये जो आपके पास है ये पॉइंट, ये वाई पॉइंट कर लें बेशक। एक्स वाई के अंदर हम इधर से ये वैल्यू जो निकालेंगे आपकी एफ एक्स और जो वाई ई वैल्यू दोनों इक्वल आएंगी, ये ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल आपके पास ये एफ ई आ जाएगा। ई एफ़ की वैल्यू हमने शो करनी है, इट इज़ 2.4। तो मैं अलग से ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ये आ गया आपके पास, हाइट है इसकी, ये आपके पास जो है ना यहाँ पे पॉइंट एफ़ है और ये ई एक्स पॉइंट है। ठीक है जी, और यहाँ पे पॉइंट आपका बी आ गया। इस ट्राइंगल को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये रेडियस आ गया सेक्टर का रेडियस इज़ गिवन इट इज़ 0.4। ये एंगल इज़ गिवन इट इज़ 1/3 रेडियन। ठीक है जी, सॉरी इसके साथ पाई भी है तो मैं इसको पाई/3 लिख देता हूँ, पाई/3 रेडियन। ठीक है जी, तो नाउ वी विल यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमने एफ एक्स निकालना है, कॉज यूज़ होगा, कॉज सॉरी यहाँ पे देखें कॉज पाई/3 इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स जो हमने फाइंड करना है ओवर रेडियस 0.4। तो 0.4 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय कॉज पाई/3 इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास एफ एक्स आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 0.2। तो आपका जो ये वाई ई है, जो मैंने उसको वाई लेंथ दी थी, वाई नाम दिया था, ये भी 0.2 है। तो आपके पास जो बनेगा एफ ई इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर जो ऊपर दिया हुआ है, इसमें हम ऐड कर देंगे 0.2 प्लस 0.2 इट विल बी 2.4। यही हमने शो करना था कि इट इज़ 2.4 जी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट के लिए पहले देख लें हमने फाइंड क्या करना है, क्या कुछ हमें चाहिए। तो ये जो टोटल हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है जिसकी हाइट हमें बी एक्स फाइंड करनी है। अभी हम हाइट फाइंड कर लेंगे, इसकी हाइट आ जाएगी तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और जो सेक्टर हैं दो उनका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हाइट निकालें। आप कैसे निकालेंगे हाइट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं 10। आप लिखें इधर 10 पाई/3 एंगल रेडियन में है इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जो हाइट है उसको हम एच लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम एच डिवाइड बाय आ जाएगा जो आपके पास रेडियस था। ठीक है जी, रेडियस कितना है, रेडियस इज़ गिवन 0.4, ये 0.4 आ गया। तो एच इक्वल टू आ जाएगा 10 पाई/3 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
सॉरी ये गलती हो गई है, 10 होता है, 10 पे यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, बेस आएगी जो हमने अभी निकाली थी 0.2। ठीक है जी, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 0.2, और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास हाइट आ जाती है 0.35। तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ तक हम लिख लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे, अब हमारे पास हाइट आ गई है ट्रेपीजियम की। नाउ वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर प्लस ट्रेपीजियम एरिया। ट्रेपीजियम के एरिया के लिए हमारे पास क्या है फार्मूला, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल एरिया लिख देते हैं पहले, जो टोटल एरिया इक्वल टू आ जाएगा जो ट्रेपीजियम आपके पास है, ठीक है जी, प्लस 2 सेक्टर्स आपके पास दिए हुए हैं, दोनों सेक्टर। ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1/2, और सम ऑफ पैरेलल साइड लिख देते हैं। एक तो एफ ई है 2.4, और एक आपके पास 2 है बी सी। तो ये आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड 2.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो अभी हमने निकाली है, इट इज़ 0.35। ठीक है जी, ये एरिया ऑफ टोटल ट्रेपीजियम आ गया। प्लस इसमें आ जाएगा 2 सेक्टर्स, 2 और 2 के बाद आर स्क्वेयर, हाफ आर स्क्वेयर थीटा 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। आर की जगह पे हमारे पास इसका रेडियस है 0.4 का स्क्वायर, और थीटा इज़ गिवन π/3। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर जो है ये आ गए हैं 0.77 और प्लस 0.16। इसको हम ऐड अप कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 0.93। अगर आप 3 सिग्निफिकेंट लिखना है तो 930 लिख दें, ये इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।